हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले की वीडियोस में प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। ठीक है, दो साइड्स में एक अकाउंट को डिवाइड किया जाता है। एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रेरली और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यानी कि जो लेफ्ट साइड होगी वो आपकी जो है डेबिट साइड होगी और जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, अब इसमें एब्रिविएट होते हैं तो कुछ एब्रिविएटिव फॉर्म दिखाए गए हैं। जैसे डेबिट को आप डेबिट DR डॉट ऐसे करके दिखाते हैं और क्रेडिट को आप पूरा क्रेडिट ना लिख के CR डॉट। ठीक है, मतलब अगर आपने DR डॉट लिख दिया तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, डेबिट ही बोलेंगे, और CR डॉट लिख दिया तो इसको क्रेडिट बोलेंगे। अकाउंट के लिए आप यूज करते हो A/C। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, अकाउंट। ठीक, तो ये कुछ एब्रिविएटिव फॉर्म थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको एक कैश अकाउंट दिखाया गया है। तो जैसे कि बोला था कि ये क्या थी, लेफ्ट साइड थी। ठीक है, और ये कौन सी है, राइट साइड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट एंटाइटल्ड कैश अकाउंट। मतलब जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उसको एक ही अकाउंट में दिखाएंगे। कौन सा अकाउंट, उसको नाम देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, यानी लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड है और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड है, जिसमें डेबिट DR डॉट से दिखाया गया है और क्रेडिट CR डॉट से दिखाया गया है, जिसमें आप यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर्स होते हैं वो फिल करते हो और यहाँ पे अमाउंट फिल करते हो। ठीक है, द अबव अकाउंट रिजेंबल्स इंग्लिश कैपिटल लेटर T एज सच इट इज ऑफन कॉल्ड T शेप अकाउंट। इसी को क्या बोलते हैं, T शेप अकाउंट बोलते हैं। जब इस फॉर्मेट में कोई भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी अकाउंट शो किया जाता है तो उसको T शेप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात जब हम कर रहे हैं तो ये कहता है, रूल कहता है, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट देयर आर टू अप्रोचेस। इसकी दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच होती है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और दूसरी होती है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ये दो अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, इसको एक जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। दो अप्रोचेस होती हैं, एक अमेरिकन अप्रोच होती है, एक होती है इंग्लिश अप्रोच। ठीक है, अब जो आपने जो इंग्लिश अप्रोच है उसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जिसको कि आप नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में होगा। अभी हम कौन सा अप्रोच डिस्कस करेंगे, अमेरिकन अप्रोच और जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अमेरिकन अप्रोच की बात करते हैं। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, ये कौन सी चीज, कौन से अकाउंट को डेबिट कब किया जाएगा और क्रेडिट कब किया जाएगा, ये किस पे बेस होता है, नेचर पे बेस्ड होता है उस अकाउंट के। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज इन द अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में नेचर के बेस पे अकाउंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो 5 कैटेगरी क्या है, चलिए देखते हैं उनको। वो 5 कैटेगरीज हैं, इसमें आता है अमेरिकन अप्रोच। ठीक, अमेरिकन अप्रोच में 5 कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहला है एसेट्स अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट,
तीसरा है कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स, और लास्ट है लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, ये 5 अकाउंट हैं जिनको जिनके नेचर के बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब ये अमेरिकन अप्रोच आपकी चल रही है, डबल एंट्री सिस्टम को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम अमेरिकन अप्रोच ही देखेंगे। तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेट्स अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट देखिए इस फॉर्मेट में, एसेट अकाउंट हमने यही बताया था कि जो जिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको उसी में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, एसेट अकाउंट। अब इसमें एक डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड दे रखी है। ठीक है, यही टी शेप का फॉर्मेट चलेगा आपका। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अगर कोई भी इस एसेट्स में इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड लिखोगे। अब इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज जब होगा जब आपने जैसे कोई एसेट्स परचेज करी होगी, जब कुछ एसेट्स आप परचेज करोगे तो एसेट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो जब एसेट्स आपने परचेज करी तो इंक्रीज हुई, तो उसको किस साइड दिखाना है, डेबिट साइड दिखाना है। अगर कोई एसेट्स, अब क्रेडिट साइड क्या दिखाना है, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। ठीक है, अब एसेट्स में डिक्रीज दिखाना है आपको किस साइड में, क्रेडिट साइड में। अब एसेट्स में डिक्रीज कब होगा, जब आपके पास सॉरी बच्चों, अब जैसे ही आपका एसेट्स आपने जो है, जो फर्म के या बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है, अगर उसमें से कोई एसेट्स बेचता है तो एसेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। सॉरी बच्चों, सॉरी। अब ये एसेट्स में जो डिक्रीज हुआ है उसको क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करेंगे। इसको हमने नीचे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है थोड़ा सा। तो एसेट्स है, इंक्रीज है, एरो बना है ऊपर की तरफ, इंक्रीज शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, और ये डिक्रीज है तो ये एरो नीचे की तरफ गया है, तो इसको किस साइड में शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, एसेट्स कब बढ़ेंगी, जब आप कोई भी एसेट्स परचेज करोगे। ठीक है, और जब कोई भी एसेट्स आप बेच रहे हो, जो फर्म की एसेट्स बेच रहे हो, तो उससे क्या हो जाएंगे, एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका एसेट अकाउंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।